रहे थे ना कि जो प्लान में दिखाया जाता है वो चीजें नहीं दिखाई जाती हैं जो इससे भी ज्यादा है। तो माई सेल्फ अखिलेश यादव, मैं इटावा से हूँ। सबसे पहले जितनी भी मालाएं आज हमें मिली हैं उनका पूरा क्रेडिट तो राठौर सर को जाता है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार सर के बिना ये मुकाम संभव नहीं था। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैं ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा। पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन जॉब में होते हुए भी पूरे स्टडी पीरियड में कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक नौकरी करने वाले पिता का पुत्र हूं, क्योंकि बड़ी मशक्कत से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी और बड़े अनुशासन के साथ उनका अपना ये मानना था कि अगर बेटा तुम पढ़ गए और एक अच्छी नौकरी पा ली तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम और आप सभी जो हमारे पारिवारिक जीवन मूल्य होते हैं उन्हीं का हम प्रोडक्ट हैं। जो हमें हमारे माता पिता सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारी एसोसिएशन से जो हमें सीखने को मिलता है, उसी आधार पर हम अपनी जिंदगी का ताना बाना बोल लेते हैं। सपनों की जो बात होती है, मुझे लगता है कि नौकरी तक आते आते मैं सपने को नहीं समझ पाया। सपना यहां आके समझ में आया। वहां तो ये समझ रहा था कि इच्छाओं से ड्राइव थे, कुछ छोटी छोटी जरूरतें थी उनसे ड्राइव थे, किसी को कुछ करते हुए देखा था तो लगा कि जो है ऐसे बन जाते हैं। यहां आकर के बहुत सारी चीजें समझ में आई। उस तैयारी में एक नौकरी मिली, करने लगे उसको, और करने के बाद जब 1-2 महीने, मुझे याद है पहली जो तनख्वाह हमको मिली थी वो 3,300 रुपए थी। 3,300 रुपए थी। जब पिताजी के हाथ में रखे तो पिताजी ने ये कहा कि जो है इसे अपने तरीके से आप धर्म कर्म में चाहो तो इसको खर्च कर लो। तो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रचलन है, सत्यनारायण की कथा होती है। तो घर में, और वही सबसे सस्ते जो है भगवान जी होते हैं, उनकी पूजा सबसे सस्ती हो जाती है। तो वो सत्यनारायण की कथा हमने करवा डाली। उसमें भी 3,300 की बजाय मेरी समझ से 4,500 के लगभग उस समय खर्च आया था। कुछ पैसे पिताजी से लेने पड़े थे, तब वो कथा पूरी हुई। उस कथा को करने के बाद जब 1-2 महीने 4 महीने जो एक एक्साइटमेंट रहता है जॉब के प्रति, उस एक्साइटमेंट के तहत जब नौकरी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि बात तो कुछ और बताई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से बात बनने वाली नहीं है। चूंकि मैंने एमएससी तक वैसे पढ़ाई की थी, बीएड किया हुआ था, मैथ हमारा बड़ा अच्छा था। और अच्छा होने का कारण भी ये था कि हमारे फादर ने ही हमको पढ़ाया था। वो पढ़ाते कम थे, मारते ज्यादा थे, इसलिए याद बहुत रहा। आज भी मुझे मैथ बहुत अच्छे से आता है। तो फिर मैंने ये किया कि क्यों ना करें, सुबह शाम जो है कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। वही होता है उस माहौल में। नौकरी के साथ हमने जो है कोचिंग लेना शुरू किया। धीरे धीरे कोचिंग बड़ी हो गई। 3 बैच सुबह पढ़ाते थे, 3 बैच शाम को पढ़ाते थे, दिन भर नौकरी करते थे। बड़ा मजा आता था। मजा क्यों आता था कि हम मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो अपने नीचे से लोगों को देखते रहिए, ऊपर के लोग आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो अच्छा लग रहा था। बड़े अच्छे घरानों के बच्चे आ रहे थे, गुरुजी कहते, पैर छूते, सारी बातें होती। तो ऐसी जिंदगी चलने लगी। इसी पीरियड में जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हमारे बड़े भाई के मित्र हैं। उन्हें पता नहीं क्या लगा होगा और वो हमारे घर आने लगे। और वो ऐसे टाइम पे आते थे, 4 बजे मेरा बैच स्टार्ट हो जाता था, 4 से 7 शाम को पढ़ाते थे। तो 4 से 5 के बीच में या 6 बजे तक उनका हफ्ते में 1-2 बार आना जरूर था। शुरू में हमने उन्हें कोऑपरेट किया। जैसे ही वो आए, मैं बैच ले रहा, मैं पढ़ा रहा, तब तक वो आ गए। टाई वाई लगाई जाती थी उसमें, लगा करके नमस्ते नमस्ते हुआ। फिर 10 मिनट के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता। कुछ दिन बाद मुझे सिर दर्द होना शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा खासा मैं कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, रिकॉग्निशन बहुत है, पैसा भी ठीक ठाक है, सब कुछ है, और ये मेरे पीछे क्यों पड़े? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी को सर बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी बहुत ज्यादा हूं और क्रोधी भी बहुत हूं। तो मन में ये आया कि रट्टा काट दे, थोड़ा सा इनको सुना दे देसी भाषा में। तो उससे पहले मुझे लगा कि क्यों ना वाइफ से अनुमति ली जाए। मैंने अपनी वाइफ से बात की कि मुझे इन्होंने परेशान कर रखा है, इनको कुछ सुना देते हैं, बस कहानी खत्म। तो वाइफ, शायद संयोग रहा होगा, ये मालाएं नसीब में होंगी,
पत्नी ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा देखो ऐसा नहीं है, इनसे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा करो आप ज्वाइन कर लो, और जब तक आप करोगे नहीं तो कोई आपसे जबरदस्ती करवा भी नहीं लेगा। मुझे नहीं पता था कि वो जो है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जो मैंने ज्वाइन किया था वो मुझे यहाँ लाके खड़ा कर देगा। ज्वाइन करने के बाद सही कहानी स्टार्ट हुई। वो शायद समझते थे कि इस व्यक्ति को समझा पाना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि वो बाई प्रोफेशन ठेकेदार हैं, आज भी हैं वो। तो उन्होंने हमें समझाने के लिए किताबों का और सीडी का और इन चीजों का सहारा लेना शुरू किया। और ऐसे नहीं, आज हम क्या करते हैं, हम जो है किताब दे के चले आते हैं, आज हम कोई सीडी दे के चले आते थे, उन्होंने हमें कभी दी नहीं। वो आए मेरे पास बैठे, उन्होंने कहा देखो ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, इसको सुनो। वॉकमैन चलता था, कैसेट चलती थी, उन्होंने कान में मेरे लगा दिए, खुद पास में बैठे और अपन कुछ किताब पढ़ने लगे। पूरी मुझे सुना के तब जाना शुरू किया। जब 10-15 हम गटक गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस जर्नी में हमारी धीरे धीरे इस तरीके से यात्रा शुरू हुई। प्रोडक्ट हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल किए नहीं थे, फिर जो है बार बार जब उनका आना हुआ, उन्होंने डब्बा खोले और यूज कराना शुरू कर दिया, तो हम करने लगे। सही जो हमारा डिसीजन हुआ वो हुआ एक कन्वेंशन में जाने के बाद। कन्वेंशन में भी बड़ी मशक्कत के साथ वो मुझे और मेरी वाइफ को ले गए थे। लंबी कहानी है, कभी बड़े मंच से सुनाने का अवसर जरूर मिलेगा, वहां से सुनाएंगे। वहां से आने के बाद मुझे पहली बार ये लगा कि ये कोई बड़ा काम है, मुझे समझना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो इस साइकिल तक आते आते निकल जाते हैं। मैं बना रहा, कैसे बना रहा मुझे नहीं पता। वहां से आने के बाद जो है क्यों ऐसा लगा, क्योंकि मैंने उस सेमिनार में कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं थी जिससे जुड़े हुए व्यक्ति को न देखा हो। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, कर्नल, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार, हर तरीके के लोग जिनकी हैसियत मेरे से बहुत ज्यादा ऊपर थी, और वो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, स्टेज से सम्मान पा रहे थे और इसको कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसकी जरूरत है, समझना चाहिए। वो एक लाइन जो समझना चाहिए वाली मिलने में हमारी समझ से कम 6 से 8 महीने का समय लगा होगा। वहां से सही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं धीरे धीरे फंक्शन में आने लगा, सीडी सुनने लगा। क्योंकि बाई प्रोफेशन टीचर था, मैं पढ़ाना जानता था, तो प्लान सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा, सीख गया, प्लान दिखाने लगा। उसी जर्नी में हमारी मुलाकात राठौर साहब से हुई। उस समय राठौर साहब के पास पहुंचना बहुत टफ टास्क था, लेकिन पता नहीं सर को क्या लगा, इन्होंने हमें अपना वैल्यूएबल समय दिया, काउंसलिंग सेशन का पार्ट बनाया, और धीरे धीरे जो है बताते गए कुछ चीजें, कुछ करी कुछ नहीं करी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है काउंसिल के बाद एक चीज और होती है रीकाउंसिल। अपलाइन कुछ बताती है और मन में आता है हाँ ऐसे नहीं, ये तो कुछ मतलब होगा इसलिए बता रहे हैं, ऐसे करके मतलब कुछ और काउंसिल कर लिया करते थे। लेकिन एक चीज अच्छी रही कि हमने जो है सिस्टम का दामन थामे रखा, पढ़ने की आदत डाली, लोगों से जो है मेल मिलाप की आदत डाली। पहले जरूरत ही नहीं समझते थे तो किसी से मिलना भी चाहिए। जब आप अधिकारी होते हैं, किसी पद पे होते हैं, तब आपको ये लगता है हम ही सब कुछ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी से प्रेम प्यार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कुर्सी चली जाती है, मैं बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं हमारे बीच में, हमारे जो एसोसिएशन में रहते हैं, पहले वो किसी की नहीं सुनते थे, अब कोई उनकी नहीं सुनता, इंक्लूडिंग बच्चे नहीं सुनते। तो ये माहौल भी दिमाग में आया, और यहां मैंने ये देखा कि यहां जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, उम्र आपकी कितनी भी बढ़ती चली जाए, आपकी इज्जत बढ़ती ही चली जाएगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। आज हमने देखा है कि जैसे सर बता देते हैं कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जबकि हमारे प्रोडक्ट किसी भी बीमारी में रिकमेंडेड नहीं है। हम नहीं ये कह सकते कि ये बीमारी इससे सही हो जाएगी, लेकिन जो अनुभव है, जो केस स्टडी है, हमारे पास कम है, सर के पास ज्यादा है। हमारे पास एक जनपद की, एक स्टेट की या अगल बगल के एसोसिएशन की केस स्टडी है, सर के पास पूरे हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के बाहर की है। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, और वो उस आस्था के साथ बोल देते हैं कि ये खाओ तुम सही हो जाओगे, सही हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, घर में इस्तेमाल कराई, हम लोगों की सबकी सेहत अच्छी हुई। आज आप देख रहे हैं हमारी अवस्था जो है 55 साल के लगभग हम हैं, 5 साल रिटायरमेंट वो रह गए हैं, हम दादा भी हैं, नाना भी हैं, 10 साल का नाती है। और आज मैं अपने आप को 30 साल से ज्यादा फील नहीं करता किसी भी एरिया में। अगर आप में से कोई हमारा अगर टेस्ट लेना चाहे तो ले सकता है। मैं सुबह
4 साढ़े 4 बजे जगता हूँ। उसके बाद में एक्सरसाइज जो सर ने आदत डलवाई, एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूँ। हमारी सर की मैसेजिंग गुड मॉर्निंग लगभग इर्द गिर्द होती है, सुबह निकल गए। उसके बाद में जिम जाता हूँ, जिम में भी एक्सरसाइज करता हूँ, 1.5 घंटा जिम में देता हूँ। नए लड़के जो है हमारे साथ एक्सरसाइज में नहीं लग पाते और वो कहते हैं सर आप क्या खाते हैं? बस मेरा तो काम हो गया, मैं वहीं से चलिए मिलते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या खाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल ग्रोथ, जैसे सर बोल रहे थे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो है उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब है कि अगर 20 किलो वजन रखा है तो आपके अंदर फुर्ती हो गई कि चलो इसको उठा लेते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशन है ये आपकी डेफिशिएंसी को कवर करता है, जो सर ने प्लान में किया। और ये पार्ट मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैं सबसे ज्यादा अगर अध्ययन करता हूं तो हेल्थ वाले एरिया में, क्योंकि मुझे पता है जो सर हमेशा बोलते हैं, आज मैं जो बोल रहा हूं ये डब्बा मेरा जरूर है, लेकिन इससे जो निकलने वाले शब्द हैं वो सर के ही दिए हुए हैं कहीं ना कहीं से। सर हमेशा कहते हैं कि आगे आने वाला समय वेलनेस का है। आगे आने वाले समय में करोड़पति अरबपति वो लोग होंगे जो वेलनेस में अपनी हिस्सेदारी डाले होंगे। तो जब मुझे ये मौका मिला है और एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 86 साल से झंडा गाड़ा हुआ है, वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड हमारे सामने रखे हैं, जिनकी क्वालिटी का हमें कोई टेंशन नहीं है, जिनके बारे में हमें कुछ भी जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यूज करना है और रिकमेंड करना है। मेरे ग्रुप में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूज नहीं करते हैं और रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं। चीटिंग हर जगह चल सकती है, लेकिन चीटिंग यहां नहीं चलती। पता नहीं क्यों, क्या है ऐसा फार्मूला कि जो आप नहीं करते हैं वो नीचे नहीं होगा। मैं एक वाकया आपको बता दूं, सर थोड़ा लंबा हो रहा है, एक वाकया मैं आपको बता दूं, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, हमारे साथ हुआ। हमारे मन में एक विचार आया, कोई गोल अचीव करना था, वो लगा के पूरा नहीं होगा। हम लोग 25 तारीख के बाद लगभग कांपने से लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जो परचेज मुझे और करनी है वो अब मैं नहीं डालूंगा। मतलब मैंने मन में सोचा अगले महीने कर लेते हैं। तब तक नीचे से थोड़े समय बाद हमारी 2 डाउनलाइन का फोन आता है। वो हमसे कहती है सर अगर इस महीने न करें तो अगले महीने कर ले। मैंने कहा जी तो डुप्लीकेट हो गया। मन में सोचा और वो डुप्लीकेट हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हम हरकतें करते हैं तो वो कितनी ज्यादा डुप्लीकेट होती होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये मालाएं सबको मिल सकती हैं, बशर्ते आपको 2-3 चीजें करनी होंगी। एक ये करना होगा जो मैंने सर से सीखा है, अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि हम सीडी सुनते हैं कि नहीं सुनते, कोई नहीं जानता कि हम किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं। हमें अपने प्रति ईमानदार होना है हर एरिया में। कोर के जितने स्टेप हैं, 7 स्टेप जो कोर के हैं, उसमें अगर हम ईमानदार हो जाते हैं अपने प्रति, किसी को दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है, आपको कतई कहने की जरूरत नहीं कि हम कोर हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से हम बन जाते हैं तो वो डुप्लीकेट ऑटोमेटिक होने लगता है। हमारे ग्रुप के लोग अपने आप करते हैं, क्योंकि जो लता भाभी कहती हैं हमेशा, एक लाइन उनकी बड़ी अच्छी लगती है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप आर्टिस्टी यूज कर रहे हैं तो आपको आर्टिस्टी के लिए ताकत लगाने की या किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूट्रीलाइट यूज कर रहे हैं और न्यूट्रिशन का इफेक्ट आपको अपनी बॉडी पे दिखेगा, लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे। आज सर के आशीर्वाद से वो स्ट्रेंथ आ गई है, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप 2 मिनट कहीं बैठ जाओ, प्रोडक्ट तो अपने आप जाता है। प्रोडक्ट बेच कौन रहा है? हम तो बेचते नहीं है, हम तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मेरा ये ऐसे हो गया। एक चीज सर ने और क्लियर करी कि आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी का अगर यूज कर लेते हैं। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट किसी को देना है तो सबसे पहले मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट फलाने व्यक्ति ने लिया था और उनकी आज ये स्थिति है, तो आपकी भी ये हो सकती है। अगर थोड़ा सा घुमा करके बात करते हैं तो वो बात लोगों की समझ में आ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब मेरा बेसमेंट तैयार हो गया, नीचे से निकल आया है। इन मालाओं की वजह से नहीं, जो मैंने इन किताबों से, सर से और प्रोडक्ट से और इस एसोसिएशन से जो सीखा है, वो सारी चीजें, अब ये बिल्डिंग बनेगी और ये यात्रा अब डायमंड तक रुकने वाली नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे ग्रुप से, खास तौर से मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपने आप अपनी तरफ ईमानदार बनते हुए, और सर जो कहें, हो सकता है उनकी कही हुई लानों में आपको कहीं
उनका स्वार्थ नजर आए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कर जाइए। मेरा अनुभव यह कहता है कि सर ने जब जो बताया मैंने उसको करने का 100% प्रयास किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पछताना पड़ा हो। नेवर एवर, कभी नहीं। और जिस दिन ये भरोसा आप ट्रांसफर कर लेंगे काउंसलिंग में, उस दिन आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगी। मैं कर सकता हूं, मेरे जैसा अड़ियल आदमी अगर कर सकता है। और सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल की असीम गहराइयों से आपको, क्योंकि आपने जो है जो छेनी हथौड़ा बजाया, ऊपर वाले को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे टूटने नहीं दिया। एक छोटी सी स्टोरी सर खत्म करूंगा कि एक ही खदान से निकले हुए दो पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ में पहुंचे। एक से मूर्ति बनी और दूसरा पत्थर टूट गया। मंदिर में दोनों लगे हुए थे, एक जमीन पे बिछा हुआ था, एक मूर्ति लगी हुई थी। जब एकांत था, मंदिर बंद था, तो दोनों में आपस में वार्ता हुई। जमीन वाले पत्थर ने मूर्ति से सवाल किया कि ये बताओ, हम तुम एक ही खानदान के हो, जो तुम्हारे अंदर है मटेरियल वही मेरे अंदर है, फिर ऐसा क्या है कि मेरे सीने पे लोग पैर रखते हैं और तुम्हारे गले में माला डालते हैं। मूर्ति मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, फर्क थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, कि मूर्तिकार जब सेब दे रहा था, जब छेनी हथौड़ी बजा रहा था, तो मैंने उस दर्द को बर्दाश्त किया और आप टूट गए। आप टूट गए इसलिए आप वहां पे बिछे हो, और मैंने दर्द को बर्दाश्त किया इसलिए मैं मूर्ति बना हूं। आज लोग मेरी पूजा करते हैं और तेरे तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि राठौर सर जैसे मेंटोर हैं हमारे पास। एक बार जो है अपना सब कुछ जो है उसे अगर हम डिलीट मार पाए और सर जो कहें मात्र 6 महीने मान लें, और 6 महीने में अगर रंगत न बदल जाए तो जो बताओ वो मैं हालत में हो जाता। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच।